हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हेल्थ और फिटनेस के बारे में और जानेंगे कैसे रेगुलर वर्कआउट हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को डेली बेसिस पे बेनिफिशियरी हैं और उसके क्या क्या अफेक्ट होते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे हार्मोन्स की, मसल्स की, बोन्स की। तो जान लेते हैं कि एक्सरसाइज होता क्या है। तो एक्सरसाइज इज डिफाइंड एज एनी मूवमेंट दैट मेक्स योर मसल वर्क एंड मेक योर बॉडी टू बर्न कैलोरी। मतलब इन शॉर्ट कि कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिससे आपके मसल्स वर्क करते हों और उसके द्वारा आपके जो भी बॉडी में कैलोरीज हैं वो बर्न होते हैं। तो बात करते हैं वर्कआउट करते समय कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ट्रिगर होते हैं, जो वर्कआउट करने से जो रिलीज होते हैं। तो सबसे पहले आता है एपिफेरिन, जो कि स्ट्रेस बोथ फिजिकल और साइकोलॉजिकल के लिए रिस्पॉन्ड करता है। तो जब भी हम वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज ट्रिगर करता है हमारे ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को, जो कि इंड्यूस करता है एड्रेनलिन ग्लैंड को। उसके बाद एड्रेनलिन ग्लैंड जो होता है वो जाके सिक्रेट करता है ये हार्मोन, और ये हार्मोन जो होता है वो मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने। तो इंसुलिन बनता कहाँ है? इंसुलिन बनता है हमारे पैनक्रियाज में, जो कि ब्लड स्ट्रीम से जो भी ग्लूकोज हमारे अंदर आते हैं तो वो पैनक्रियाज उनको इंसुलिन में कन्वर्ट करता है। अब इंसुलिन की खास बात यह है कि जब हम कुछ भी खाते हैं वो उसके अकॉर्डिंग राइज या फॉल होता है। तो अगर हम हमारे खाने में ज़्यादा फैट या ज़्यादा अनसेचुरेटेड फैट्स हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि जो पैनक्रियाज हैं वो इंसुलिन की मात्रा बढ़ा देते हैं, जो हमारे अंदर फैट के रूप में थाइस पे, हिप्स पे और टमी पे वो दिखने लगते हैं। तो जब हम वर्कआउट करते हैं तो इंसुलिन की जो मात्रा होती है वो क्या होता है कि वो बॉडी के अकॉर्डिंग, जो भी आपका बैलेंस है, जो भी आपका वेट है, उसके हिसाब से वो धीरे 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 लेवल में आता है और इंसुलिन की जो मात्रा होती है आपके शरीर में वो फिक्स हो जाती है, वो बैलेंस हो जाती है, जिससे आपका शरीर लीन होता है और जिससे आपको आगे चल के या फ्यूचर में कभी भी डायबिटीज़ या शुगर के पेशेंट होने की खतरा को कम से कम कर देता है। हम बात करेंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में, जो कि कॉमनली फीमेल में ही पाया जाता है। और उसके ये कारण है कि जब भी हम वर्कआउट करते हैं, जब भी कोई लेडीज़ वर्कआउट करती है तो इसका जो मात्रा होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वो बैलेंस में होता है। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं वो उनके रेगुलर पीरियड्स को जो होता है उनको बैलेंस करता है, उनके स्लीप में हेल्प करता है, उनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, उनके फैट लॉस में, फैट बर्न में हेल्प करता है। इसलिए लड़कियों को कॉमनली बहुत ज़्यादा नीड होती है वर्कआउट करने की, क्योंकि पीरियड से रिलेटेड ये जो हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वो काफ़ी डिफिशियंसी होते हैं, काफ़ी इम्बैलेंस होते हैं। इसीलिए कई सारी लड़कियां ऐसी होती है जिनका पीरियड कभी डेट पे नहीं आता है, कभी पहले आ जाता है, कभी बाद में आता है। इसलिए उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वर्कआउट करना। वर्कआउट करने से क्या होगा कि उनके जो ये हार्मोन्स हैं दोनों, जो कि मेजर फैक्टर रखते हैं ये पीरियड्स और उनके प्यूबर्टी या उनके जो एंटी डिप्रेशन का भी काम करते हैं, उसमें वो क्या होते हैं, वो बैलेंस होते हैं। ताकि जब ये वर्कआउट करते हैं तो ये जो हार्मोन्स होते हैं उनके बॉडी में कॉमनली बैलेंस में आते हैं, तो उनको स्लीप अच्छे से आएगी, वो अच्छे से उनकी बॉडी फंक्शन कर पाएगी, मेटाबॉलिज्म रेट अच्छी रहेगी, उनके फैट लॉस, जो फैट होता है, जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो कैलोरी बर्न में हेल्प करता है। तो काफ़ी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के काफ़ी ज़्यादा जो सिग्निफिकेंस है लड़कियों में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं रेगुलर वर्कआउट करने पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हार्मोन की तरफ, जिसका नाम है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम फैट बर्नर भी कहते हैं। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी। अब ये क्या करता है, ये हार्मोन का काम क्या है? जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे जो फैट रिजर्व होता है जो हमारे बॉडी में, उसमें से ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब इसका हम ये मतलब समझ सकते हैं कि जब भी हम वर्कआउट करते हैं, जितना इंटेंसिटी हमारे वर्कआउट की हाई होगी उतना ही इंटेंसिटी इस हार्मोन की ज़्यादा होगी। और ये कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन होता है वो होता है एपिफेरिन, जो मैंने सबसे पहले जो डिस्कस किया था। जितना इंटेंसिटी हमारे वर्कआउट की हाई होगी उतना ही ज़्यादा हमारे हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की इंटेंसिटी, उतना ही ज़्यादा सिक्रीशन जो होगा हार्मोन का उतना ही ज़्यादा अधिक होगा। अब हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में। जो टेस्टोस्टेरोन होता है कॉमनली एसोसिएटेड होता है मेन के बॉडी से। अब टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? हमारे बॉडी में सेक्स ड्राइव हुआ या बोन मसल हुए या फिर किसी भी तरह की डिप्रेशन हुआ,
तो वो क्या करता है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो हमारे बॉडी में इन सारी चीज़ों को बैलेंस करता है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो अगर हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है या डिफिशियंसी होती है, तो क्या होता है, वर्कआउट करने से हमारे जो टेस्टोस्टेरोन की जो डिफिशियंसी होती है वो मैक्स टू मैक्स वो धीरे 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 इंक्रीज करती है और बॉडी में बैलेंस के रूप में आने लगती है। तो हमने बात किया हार्मोन्स के बारे में, अब हम बात करेंगे बॉडी के कुछ मसल्स, कुछ फंक्शन के बारे में जो वर्कआउट करने से बैलेंस में रहती है। इसके अंदर पहला आता है वेट मैनेजमेंट। अगर हमारा वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, फैट जो होते हैं वो हिप्स पे, थाइस पे, चीक्स पे या टमी पे होने लगते हैं, तो उसका बेस्ट अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो है वर्कआउट। क्योंकि वर्कआउट करने से क्या होता है कि जो हमारा फैट होता है वो बर्न होता है, जो कैलोरीज होती हैं, जो जो फैट के रूप में जो कैलोरीज हम बर्न करते हैं उनकी मात्रा धीरे 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 हमारी बॉडी में कम होने लगती है। इसलिए कभी भी अगर आपको लगता है या आपको ऐसा होता है कि हाँ मेरा वेट ज़्यादा हो गया है या मेरे शरीर पे जगह जगह पे फैट, जो अनइवन फैट भी कभी कभी होने लगते हैं, तो उनको सबसे अच्छा रिड्यूस करने का तरीका क्या है कि आप वर्कआउट करें। वर्कआउट का मतलब ये भी नहीं है कि आप इंटेंसिटी उसकी हाई रखें, कि आप स्टार्ट किए 1 घंटा 1.5 घंटा और हफ्ते में 7 दिन करते ही जाएं। एक नॉर्मल वर्कआउट देखें तो हमें 30 मिनट और हफ्ते में सिर्फ 5, मतलब एक हफ्ते में 150 मिनट अगर वर्कआउट भी हम करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है हमारे बॉडी के लिए। जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है हमारे बॉडी को लेके, जो वेलबींग जिसे कहते हैं, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो बढ़ जाती है केवल हफ्ते में 5 दिन और एक दिन में 30 मिनट से ज़्यादा वर्कआउट करने से ही हमारे बॉडी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने लगता है डे टू डे बेसिस पे। अब हम जानते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में। हार्ट अटैक और स्ट्रोक होते हैं, वो दो आज के ज़माने में दो लीडिंग कॉज है डेथ के लिए। तो रेगुलर एक्सरसाइज से हम इन डेथ के कारणों को, जो स्ट्रोक्स हैं या कार्डियोवैस्कुलर अटैक है उसको, हम जिसको हार्ट अटैक भी कहते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं, रोज़ 30 मिनट लो इंटेंसिटी वर्कआउट, एरोबिक्स, डांस, स्विमिंग वगैरह भी आप करके इस सारी चीज़ों को कम कर सकते हैं। अब क्या होता है, जब आप रेगुलर वर्कआउट करते हैं तो आपका पहला ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, दूसरा आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है बॉडी में वो कम हो जाता है। इससे क्या होता है, जो आपके हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक आने के जो चांसेस होते हैं वो धीरे 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 कम होने लगते हैं। हम बात करते हैं कैंसर के बारे में। तो रिसर्चर्स और रिसर्च शो करते हैं कि जब हम फिजिकल डेली बेसिस पे वर्कआउट करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, आगे और भी ऐसे कैंसर हैं जिनका फ्यूचर में होने के जो खतरे होते हैं, जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। और रिसर्च ऐसा शो भी करते हैं कि अगर आप एक कैंसर सर्वाइवर हैं तो डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट करने से ना कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, बल्कि आपकी जो फिटनेस की लेवल होती है, जो बॉडी फिटनेस लेवल होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करती है। तो कैंसर और फिटनेस, ये दोनों एक आपस में काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। अगर आप डेली बेसिस पे फिटनेस को ध्यान रखते हुए या वर्कआउट करते हैं तो कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं बोन्स, जॉइंट्स और मसल की। जो डे टू डे हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है वो इन्हीं तीनों चीज़ से अफेक्टेड होती है। जो रेगुलर वर्कआउट होते हैं जिसके अंदर कुछ भी आ सकता है, एरोबिक्स, डांस, वेट ट्रेनिंग, योगा, वो क्या करते हैं, जो बोन डेंसिटी होते हैं उनकी लॉस होने की जो प्रोसेस होती है उसको स्लो करता है। क्योंकि एज के साथ साथ जो बॉडी में बोन डेंसिटी होती है वो भी धीरे 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 कम होने लगती है। या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो एज के साथ साथ क्या होता है कि हमारी बोन डेंसिटी होती है वो धीरे 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 ख़त्म होने लगती है। लेकिन जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो क्या होता है कि जो बोन डेंसिटी होती है, जो इसकी प्रोसेस होती है, जो आपके एज के साथ जल्दी स्टार्ट हो जाती है, उसको वो स्लो करते 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 आपकी जो बोन की स्ट्रेंथनिंग होती है, जो बोन की डेंसिटी होती है वो बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। रेगुलर वर्कआउट से हमारी जो इंजरी होने के चांसेस होते हैं, जो सीवियर इंजरी होने के चांसेस होते हैं, अगर आप कहीं से गिर जाते हैं, कहीं किसी भी चीज़ से टकरा जाते हैं, तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी रोज़ या कोई भी वर्कआउट करते हैं तो उससे क्या होता है, जो इंटरनल इंजरी के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। जो सीवियरिटी होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और आर्थराइटिस के जो प्रॉब्लम होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादातर ओल्ड वीमेन में या मेन में देखा जाता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और वर्कआउट करने की फ़ायदा ये भी है कि जो हमारे मसल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी में जो इंजरी होती है या किसी और भी तरह की
एक्सटर्नल जो अफेक्ट्स है जो हमारे बॉडी को हार्म कर सकती है वो चीज़ें कम हो जाती हैं। इसलिए जो डेली बेसिस पे वर्कआउट होते हैं वो हमारे ओवरऑल हार्मोन्स, हार्ट, बोन्स, मसल्स, ये सारी चीज़ों को जो सिग्निफिकेंटली काफ़ी ड्रास्टिक चेंज लाता है और काफ़ी अच्छे से हमारी बॉडी को बैलेंस करता है। अगर हम समराइज करें अपने पूरी वीडियो को, तो रेगुलर वर्कआउट कैन हेल्प यू इन द वेट मैनेजमेंट, help you in the hormonal balance, can help you in the good memory, can relaxation, good sleep, quality of life. Last but not the least, it gives you the lots of confidence. अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, एम रखते हैं 100 लाइक की, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स तो होंगी। थैंक यू।